आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झारखंड बोर्ड की परीक्षा में ठेला चलाने वाले की बिटिया ने लाए 463 अंक। झारखंड बोर्ड के रिजल्ट आते ही चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों की संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है, लेकिन जब पता चला कि ठेला चलाने वाले की बिटिया ने 463 अंक प्राप्त किए हैं तो सभी का दिल गदगद हो जाता है। धनबाद के जेलगढ़ा पंचायत की सोनी कुमारी साव ने यह कर दिखाया। उससे बात की है हमारे स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत और मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी झारखंड कक्षा की रिजल्ट पब्लिश की और छात्रों में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार चारों ओर का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा और मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। अभी मैं धनबाद के एक लड़की के साथ हूं जिसका नाम है सोनी कुमारी साव। यह विशेष इसलिए है क्योंकि गरीबी की मार झेल रही अगर एक लड़की, एक तो गरीबी ऊपर से लड़की अपने मेहनत के बल पर अगर यहाँ तक कामयाबी हासिल की हो तो निश्चित ही उसका उत्साह वर्धन करना चाहिए। आज मेरे साथ वो हैं, हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे और उन लोगों के लिए एक संदेश देने का हम चेष्टा करेंगे जो अगले साल की तैयारी में है, यानी जो 9वीं कक्षा में है और वो चाहते हैं कि अगले बार हम तैयारी करें। तो कैसे वो तैयारी करें? अगर उनके पास संसाधन का अभाव है कि वो करके वहां तक पहुंचा, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को भी अगले बार देने वाले एग्जाम के लिए आसानी हो जाए और आपके लिए वो अच्छा हो। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बधाई भी कि आपने 463 अंक प्राप्त किए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट था, उनके सपोर्ट पे मैं खरी उतरी हूँ। अच्छा लग रहा है। आप शुरुआती दौर से बताइए कि आपने जब पढ़ाई थोड़ा सा फेस करना पड़ा, उसके बाद मतलब जैसे जैसे बुक्स पढ़ती गई, समझते गई, ट्यूशन टीचर की वजह से, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने मैथ साइंस में बहुत मदद की मेरी और हम लोगों को स्कूल से भी बहुत हेल्प मिला। कम टाइम ही था पर बहुत हेल्प मिला स्कूल से भी और मतलब मेरा जैसा एक्सपेक्ट था वैसा मार्क्स आया है। अभी तक ये देखा गया है, लोग ये अनुमान भी लगाते हैं और बोलते भी हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। जो प्रॉपर शिक्षक होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट का टीचर, वो है नहीं। आपके साथ क्या हुआ था? सर मेरे साथ भी, हम लोग के साथ भी शुरुआत का लगभग 10th क्लास की स्टार्टिंग में ही कम से कम 4-5 महीने तक टीचर्स में भी, फिर गर्मी का छुट्टी, बीएड के टीचर्स का ट्रेनिंग और दीपावली के, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, उन सब की छुट्टियां चल रही थी। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन, मतलब जितना भी हुआ मैंने प्रॉपर स्कूल अटेंड किया है। तो मुझे जैसा लगा कि हम लोग के स्कूल के टीचर ने कम टाइम ही था पर बहुत अच्छा किया, बहुत मतलब बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट किसका रहा? कि सबसे मम्मी का। ऐसा कई एक लड़कियों से सुनने को मिलता है कि भाई लड़की है, कितना पढ़ेगी, घर में रहना है, तो इस तरह के समस्याओं से समाधान करना। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा किसी का सोच नहीं है। और जहाँ तक रही शादी इस सब की बात, तो ये सब तो हर कोई बोलता है, लेकिन वैसा जैसे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले वैसा सिस्टम नहीं है। जैसे बहुत जन के, मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसा बहुत अब हुआ है कि 10th क्रॉस नहीं हुआ या मतलब 10th से पहले भी बहुतों का शादी वादी हो गया है। मेरी फैमिली में ये सब सुनने के बाद भी मेरे से ऐसा किसी ने नहीं बोला है। तो सबसे अच्छा जो विषय में इंटरेस्ट है आपका, जिसमें रुचि सबसे ज्यादा है आपको? सर मैथ्स। मैथ्स में आता है? यस सर, मैथ्स समझाने वाले का भी कुछ होता है सर। उसमें भी पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है, तो कौन सा आपका सबसे अच्छा है? ज्योमेट्री है, किस में पकड़ आपकी सबसे अच्छी है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाले एग्जाम के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे तो मैथ्स में ऐसे ऑल ऑफ सब सब्जेक्ट अच्छा ही लगा है और मुझे मतलब
ऐसे कुछ बोलेंगे स्पेशली अच्छा लगता है वैसे नहीं, मुझे तो सब पसंद है। उसमें सब पसंद है, तो कैसे तैयारी करें जो अभी छात्र हैं, वो किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आसान हो जाए मैथ्स उसके लिए? सामान्यतः लड़कियां मैथ से भागती हैं, उनको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, कैसे बनाएंगे, तो क्या कैसे उसको बताएंगे आप किस तरह से वो पढ़े तो आसान हो जाएगा? सर ऐसा नहीं है, उसके लिए सिंपल ट्रिक है, जैसे कि ज्योमेट्री के पहले फॉर्मूला से याद कर लो, फॉर्मूला हो गया तो मतलब क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। और मतलब जितना उनसे डरिए, मतलब जितना मैथ से आप डरोगे सर उतना वो आपको डराने का कोशिश करेगा। हम लोग के स्कूल में भी ऐसा बहुत सारा बच्चा है जिन्होंने मैथ्स का फुल फॉर्म तक निकाल के रखा हुआ है कि मेरी आत्मा तुझे सताएगी, मतलब ये सब। तो ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है। फोबिया है। यस सर, जितना आप उससे डरोगे उतना आपको डराते जाएगा। ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें इंटरेस्ट लो और देखो कितना मज़ा आता है। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चिड़चिड़ बढ़ता है। हम लोग भी इतना मैथ्स बनाने के बाद भी कभी आंसर नहीं आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन मतलब इंटरेस्ट भी उतना ही आता है। और मैथ्स ही क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्ट मतलब पढ़ते पढ़ते खुद इंटरेस्ट जागने लगेगा। अब हम आते हैं अंग्रेजी की ओर। सामान्यतः जो हिंदी माध्यम से पढ़ी लड़कियां हैं वो अंग्रेजी से दूर भागती, जैसे Yes, मैथ sir. से, कि अंग्रेजी मेरे से नहीं होगा, हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, हम लेटर नहीं लिख पाएंगे, तो उसको कैसे कवर किया आपने? सर उसके लिए भी नॉर्मल है कि आपको पहले जैसे कि अभी तो पूरा साल भर का टाइम है और मेरा मानना है कि पढ़ने के लिए तो 3 महीना भी बहुत है। तो स्टार्टिंग में क्या है, बेसिक चीज़ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हाँ नॉर्मली होता है गवर्नमेंट स्कूल का सर कि मतलब स्टार्टिंग लेवल से ही इंग्लिश में बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है और टीचर्स भी उतना इंटरेस्ट जगाने का कोशिश नहीं करते हैं। मैंने जो देखा है सर उसके हिसाब से मैं फिर बोल आपने रही कवर हूँ। कैसे किया? सर मेरा क्या है कि मैंने सर 6 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो उसमें भी मतलब मेरा थोड़ा सा हेल्प हुआ है। उसके बाद फिर सर बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया, मैंने बेसिक लिया है। बेसिक से पहले इज़ेमार, आवाज़ वे ये सब का यूज़ करने सीख लिया। उसके बाद फिर टेंस में आई, टेंस में आने के बाद सेंटेंस बनाना सीखा। सेंटेंस बनाते बनाते ही सर फिर पूरा मतलब जैसे रिकवर हो गया है। फिर बुक्स पढ़ने लगी, बुक्स में अपने ही सेंटेंस समझ में आने लगे, क्योंकि ग्रामर समझ में आया तो इंग्लिश सेंटेंस कोई मुश्किल तो है नहीं उतना। आगे चल के आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या पढ़ना चाहते हैं आगे? सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जबकि आपके जो मैथ्स हैं यानी गणित हैं वो मजबूत हैं और आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। Yes, आखिर क्यों और क्या इसका संदेश है इसमें? सर मतलब सर इंटरेस्ट तो किसी में भी हो सकता है, मुझे मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। एम मेरा शुरू से डॉक्टर का रहा है, बट मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत, वो सब भी मुझे रिकवर करना पड़ेगा। मतलब हर चारों तरफ से देख के चलना पड़ता है मेरे, मतलब बहुत डॉक्टर बन के आप क्या करेंगे? सर मैं मतलब जैसे कि कोई किसी चीज़ का सर बोला भी जाता है कि बेसिक से सुधार करो, वो खुद ही अच्छा बन जाता है। बुनियाद अच्छा रखो तो उसमें 10 इमारत भी खड़ी कर दो तो कुछ नहीं होता है। वैसे ही इंसान का बेसिक होता है बचपन, उसके बचपन में ही अगर रिकवर कर दिया जाए तो उसके बड़ा होने के बाद कोई सच में प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं स्पेशली चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम चलते हैं आपके परिवार की ओर। तो पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा मेरे ठेला चलाते हैं, फल का सेलिंग करते हैं। तो कितना सपोर्ट किए वो कि वहाँ से आकर भी आपको बताना, मोटिवेट करना, कैसे पढ़ो तो अच्छा रहेगा, कितना सपोर्ट मिला? सर वैसे मतलब मेरे पापा मम्मी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर भी पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी तरफ से जितना हुआ, मैं जो पढ़ती थी उन्हें समझ में तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे बोलते थे, हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। ये नहीं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कभी कम मार्क्स भी आ जाता था तो मतलब थोड़ा सा डांटते थे, लेकिन जैसे पूरा फोर्स करना होता था। और कंपैरिजन कभी नहीं किया कि वो इतना ज़्यादा लाई तुम क्यों नहीं लाई, ऐसा कभी नहीं करते थे। आप डॉक्टर बने, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। ये थे सोनी जो बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी, जो बेसिक चीज था। ये कहा भी जाता है कि अगर आपका बेस मजबूत है तो निश्चित तौर पर आप टॉप पर जा सकते हो। इन्होंने कर भी दिखाया। इनका विशेष यही है कि इनके पिताजी ठेला चलाते हैं, यानी एक गरीब परिवार के लोग एक भाड़े के घर में, मैं चाहूंगा कि आपको दिखा दें।
हैं, यहीं रह के इन्होंने तैयारी किया और इसीलिए ये विशेष है, ये खास है। इनकी माँ भी हमारे साथ हैं। आइए हम प्रयास करते हैं कि शिक्षा में बच्चियों को बढ़ाना और अभी जो प्राप्त अंक किए हैं ये वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी स्वागत है आपका। आपकी बच्ची जो प्रथम श्रेणी से पास की है, 463 नंबर लाई, आपको पता है कि कितना नंबर लाई है? पता है सर, मतलब हम इतना पढ़ा लिखा नहीं, जो बोलता है हम वही सुनते हैं। आपने कैसे इसको अप्रिशिएट किया यहाँ तक आने के लिए, कैसे इसको तैयार किया कि तुम पढ़ो, हम साथ हैं, क्या करना पड़ा? हम बोले कि देखो हम जितना सके हैं हम उतना कर पाएंगे, जितना करेंगे बेटा, तुम पढ़ने चाहते तुम आगे पढ़ो। कभी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैसे की दिक्कत नहीं हुई? पैसा तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर। तो फिर कैसे पढ़ाया? हम इसका मतलब थोड़ा हम अपना ये अगरबत्ती उत्ती के करने लगे, थोड़ा कुछ दिन के लिए हम बच्चे को पढ़ाने के लिए, फूल बत्ती उड़िया वाला नहीं, वो भी हम पढ़ाए कुछ दिन के लिए। मेरा बहुत तकलीफ हुआ था, हम उसलिए वो भी करके हम बच्चे के हम 2 साल पढ़ाए। शिक्षकों से कितना सहयोग मिला आपको, चाहे ट्यूशन टीचर हो या स्कूल के शिक्षकों? कभी आपने बात किया उन लोगों से अपने बच्चे के? मेरे बच्चा के लिए हम बातें नहीं की यार सर, हम बात मेरा बच्चा के लिए ना सर लोग जितना है वो बोलता है कि तू चिंता मत करो, हम अपना से हम कर लेंगे। आगे क्या बनाने का आपका इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि डॉक्टर बने? हाँ, आपकी क्या इच्छा है? हम वही तो सोच रहे थे सर, जब हम बनाएंगे बच्चा के बना सकते हैं तो हम डॉक्टर ही बोल रही जब हम बनेंगे मम्मी, तो हमको भी इच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम बता दीजिए आप अपना। बासनी देवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये है कि गरीबों की जो चाह है उनका है, क्या ये पूरा हो सकता है? क्योंकि जो स्वप्न देखे जाते हैं खुले आंखों से, अगर उसमें परिश्रम किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इस पंचायत के, यानी मैं जलगड़ा में हूँ जहाँ की ये बच्ची है, जहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया है, मुखिया जी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि इनकी जो स्वप्न है उसको पूरा करने में समाज का और इनका क्या योगदान रहेगा। सबसे पहले तो सर शुभकामनाएं आपको कि आपके यहाँ की बच्ची टॉप की है, गरीबी को मार देते हुए यहाँ तक आई है, तो इसका जो सपना है वो कैसे पूरा होगा? सर ये लड़की का जो देख रहे हैं पढ़ने का जुनून है इसके अंदर में, ये आगे कुछ कर सकती है ऐसा हम लोग को लगता है। तो इसको जितना ज़रूरत होगा हम लोग इसको सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ और भी जितने भी तमाम हमारे पंचायत में लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न की है, वो अगर किसी तरह से उसके परिवार अगर पढ़ाने में अक्षम है तो हम एक बात आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे के एडमिशन का खर्चा होगा वो मेरे तरफ से होगा, चाहे वो जिस चीज में हो। अच्छा, जिस चीज में। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करते हैं कि हाँ, ऐसे जो बच्चियां इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो आगे पढ़ करना चाहती है लेकिन घर का दैनिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण पढ़ नहीं पाती है, तो उसको अपना सर से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो यह घोषणा कर चुके हैं कि जो टॉप आएगा उसे ऑल्टो कार दिया जाएगा। इसके बाद अनेक घोषणाएं हैं, तो उसमें से यदि कोई गरीब बच्ची टॉप में आए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, अब देखना है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्योंकि यहाँ के मुखिया जी ने तो यह बताया कि इनके एडमिशन में चाहिए, जहाँ एडमिशन कराए उसके लिए जो भी खर्च आएगा ये लोग उसका वहन करेंगे ताकि कल्याण हो। लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को कहां तक ले जाते हैं और क्या इनका सपना पूरा होता है, क्या समाज को एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये वास्तविक में इसका हकदार हैं। मनीष कुमार झा, धनबाद, आरपी भारत।